हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है मंडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो गया था। तो अभी यहाँ किचन में जो मैट वगैरह है वो मैं बिछा लूँगी। और आप देख रहे होंगे गैस में, तो वो मैंने चना बॉईल होने के लिए रखा है। आज मुझे काले चने की सब्ज़ी बनानी है। काले चने की सब्ज़ी बिना अनियन गार्लिक की मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी भी है। तो एकादशी के दिन मैं अनियन गार्लिक अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ। और राइस भी मैं नहीं खाती हूँ, वो भी मैं अवॉइड करती हूँ। तो ये सब्ज़ी मुझे सही लगती है बिना अनियन और गार्लिक की, तो वही मैं बनाऊंगी और हस्बैंड को भी टिफ़िन में यही दे दूंगी। तो अभी सुबह से सारा क्लीनिंग का काम वगैरह करने के बाद प्यास लग जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर अपने लिए पानी लेकर के आ गई हूँ। और मैं ना गर्म पानी सुबह सुबह नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं पिया जाता है, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। तो मेरे को ये नॉर्मल पानी ही मैं पीती हूँ। और वैसे भी अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। तो अभी पानी वानी पीने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में। और यहाँ पर ना चना मैंने क्या किया था ना, आलू और चने को साथ में बॉईल होने के लिए रखा था। तो आलू तो बॉईल हो गया था, लेकिन चना मुझे थोड़ा सा ना टाइट लग रहा था, तो मैंने वापस से उसको गैस में चढ़ा दिया था। तो अभी यहाँ पर फिर से उसे 2-3 सीटी दिला दूंगी ना चने को, तो वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी काला चना थोड़ी सी टाइम लेता है उबलने में। वैसे तो मैंने 6 बजे ही आलू और चना दोनों ही चढ़ा दिया था। जब तक कि मैं अपना काम कर रही थी, तब तक कि इधर ये बॉईल हो ही रहा था। फिर मैं कुछ ही टाइम बाद मैंने बंद कर दिया था। और अभी जब तक कि चना बॉईल हो रहा है, तब तक मैं इधर मसालों की तैयारी कर लूँगी। तो मसाले के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर, अदरक, 2 हरी मिर्च, एक लाल मिर्च और थोड़ी सी खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, बस यही सब लिया है। और यहाँ पर अब मसाला पिस गया था, तो बस गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और सरसों का तेल लिया है मैंने। तो बस तेल गरम हो गया था, तो जीरा, हींग और तेज पत्ते का फ़ोरन दे करके फिर मैंने मसाला डाल दिया था। तो बस अब मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे 8-10 मिनट तक। और जब तक कि मसाला हो रहा है, तब तक कि मैं यहाँ पर आटा गूंथ करके भी रेडी कर लूँगी। तो सुबह में ऐसे बैक टू बैक काम करना पड़ता है, ऐसे वन बाय वन नहीं कर सकते हैं, सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। और मेरा ही नहीं, सबका यही, जितनी लेडीज़ें हैं सबका यही ऐसे ही चलता होगा, मल्टीटास्किंग। क्योंकि किसी के बच्चों को स्कूल जाना होगा, किसी के हस्बैंड को ऑफिस जाना होगा। थोड़ा सा टाइमिंग का हो सकता है, 1 घंटे आधे घंटे का हेर फेर हो सकता है। अदरवाइज सबका मॉर्निंग में तो सेम ही शेड्यूल होता होगा, सारे काम एकदम ऐसे फटाफट से करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ना ये वाला शेड्यूल अच्छा लगता है, क्योंकि ना सुबह में ही सारे काम हो जाते हैं, लाइक झाड़ू पोछा, क्लीनिंग का सारा काम। और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाता है। और मेरा तो लंच का भी सब्ज़ी तो बन जाती है, क्योंकि फिर मैं ही बस होती हूँ लंच करने के लिए और मुक्को होती है बस। तो उसके बाद फिर मेरे पास काफ़ी टाइम होता है कि मैं बाकी कुछ भी दूसरे काम कर सकती हूँ। तो मुझे ये शेड्यूल बहुत अच्छा लगता है कि सुबह में ही सारे कामों से फ्री हो जाऊँ। हाँ, थोड़ा-सा उठने के टाइम पर ज़रूर आलस आता है इतना अर्ली मॉर्निंग उठने में, लेकिन कोई नहीं, अब तो मेरी हैबिट हो गई है, तो मैं उठ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, भले चाहे मैं फिर किसी दूसरे टाइम पे सो जाऊँ, लेकिन सुबह में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता अब उठने में। तो यहाँ पर अब मैंने सब्ज़ी के मसाले में थोड़ी सी ड्राई मसाले ऐड किए, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला। बस यही सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए थे और कढ़ाई को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि अब मुझे बनानी थी रोटियां। और दूसरी तरफ मैंने चाय के लिए भी, मतलब दूध और पानी गर्म होने के लिए रख दिया था।
देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, मसालों से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस अब मैं यहाँ पर आलू को मैश करके और चनों को डाल दूँगी इसी में। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी ऐड नहीं करूँगी इस सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि मुझे हस्बैंड को टिफ़िन में पैक करके देना होता है ना, तो फिर ज़्यादा ग्रेवी रहती है तो टिफ़िन से बाहर गिर जाती है। तो मैं तो थिक सी ही बनाऊँगी थोड़ी-सी, और आप चाहें तो आप इसे पतली कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब रोटियाँ बन गई थी और सब्ज़ी भी हो गई थी, तो जल्दी से कर देती हूँ हस्बैंड का टिफ़िन पैक। तो अभी रोटियों में बढ़िया गरम-गरम रोटियाँ इसमें मैं लगा देती हूँ घी। और हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट में करने के लिए मैं ना रोटी सब्ज़ी नहीं दूँगी, मतलब सब्ज़ी तो दूँगी पर रोटी नहीं दूँगी, क्योंकि आपने देखा था पहले, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने रात में चावल का चीला बनाया था, तो उसी का बैटर रखा हुआ है। तो 2-3 चीले के लिए वो बैटर होगा, तो उसे मैं तो आज खा नहीं सकती क्योंकि वो चावल से बना है। तो हस्बैंड को ही दे दूँगी, तो वो ब्रेकफ़ास्ट में वही खा लेंगे। और अब टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है और हस्बैंड भी नहा धो कर के पूजा-वूजा करके वो रेडी हो रहे थे। तो ये तो गरम-गरम ही खाने में अच्छा लगता है। तो अब वो रेडी हो गए हैं, तो यहाँ पर अब मैं उनके लिए ये चीला बना दूँगी। और थोड़ा-सा आलू भी रह गया था ना, तो एक डोसे के लिए हो जाएगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूँगी। गुड इवनिंग गाइस। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। और सुबह के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न कि मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद से मतलब 2-3 दिन ही एक्सरसाइज मैंने किया है। आज इतना ज़्यादा मेरी बॉडी में पेन हो रहा था, पूरा ये पीठ और ये पैर वगैरह सब इतना ज़्यादा वो स्ट्रेच करने की वजह से दर्द हो रहा था ना, कि मुझे फ़ीवर जैसा हो गया था। और दोपहर में मैंने खाना बनाया था मुक्कू के लिए। मुझे तो रोटी ही खानी थी, मगर मुक्कू के लिए मैंने बनाया था दाल और चावल, तो वो भी मैं उसे नहीं खिला पाई, मैं सो गई थी। फिर 3:30 बजे उठी, तो मैंने मुक्कू को भी खाना खिलाया और मैंने अपने भी लिए रोटी बनाई, तो फिर मैंने भी खाना खाया। और तब से मैं यहीं बस ब्लैंकेट ओढ़ करके और यहाँ टीवी देख रही हूँ। कुछ भी मतलब हिलने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी चलती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और मुक्कू बाहर जाने के लिए ज़िद कर रही है, तो उसको भी थोड़ा सा बाहर पार्क में ले जाती हूँ, घुमा देती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह वही सब रखी हुई है। राइस भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बना दिया था कि शाम को हस्बैंड भी खा लेंगे, और उसी को मैं फ्राई कर दूँगी। और दाल है उसको भी फ्राई कर दूँगी, तो हस्बैंड खा लेंगे और मैं अपने लिए 2 रोटी और बना लूँगी, बस हो गया। तो यही है। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तरफ अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी, और हस्बैंड ना मार्केट से लाई लेकर के आए थे, तभी मैं उसको भी डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि वो पन्नी में रह जाएगा ना, तो फिर वो नमी जैसा उसमें हो जाएगा, तो फिर वो उतना कुरकुरापन उसमें नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं उसे डब्बे में डाल करके और अच्छे से रख दूँगी पैक करके। और क्योंकि उसके मुझे लड्डू बनाने हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद बनाने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वो लाई के लड्डू बना कर के चली जाऊँगी हस्बैंड के लिए, तो सही रहेगा, वो खाते रहेंगे। ऑफ़िस ऑफ़िस से आने के बाद पानी पीने के लिए रहेगा। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा कुछ बड़ा डब्बा नहीं दिख रहा था, तो ये चिप्स का डब्बा रखा हुआ था, तो मैंने चिप्स थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो उसको मैंने छोटे डब्बे में कर दिया। और अब यहाँ पर मैं लाई को इसमें डाल दूँगी, तो सारी लाई इसमें आ जाएगी आराम से। और फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ट्यूसडे वाले दिन की वीडियो है। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी वो बताया ना, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था। और मैंने कुछ खास किया भी नहीं था, वही राइस था, मैंने हस्बैंड को फ्राई करके दे दिया था। मुक्कू ने भी वही खा लिया था, सब्जी भी वही दिन की ही रखी थी, तो वही सब हस्बैंड ने खा लिया था।
और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ मंडे मार्केट लगता है, तो मंडे मार्केट को सब्जी आती है, तो हस्बैंड ने मंडे मार्केट से लेकर के आए थे ये कटहल। तो वही अभी मैं यहाँ पर हस्बैंड को टिफ़िन में आज दूंगी कटहल की सब्जी, और उसके साथ में रोटियाँ बना लूँगी, और एक साइड मैंने चाय भी रखी हुई है बनने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मैं अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और मैं जस्ट अभी अपना एक वीडियो एडिट करके फ्री हुई हूँ, और मुक्कू भी सो करके उठ गई है। तो अब चलती हूँ, मुक्कू को ब्रश करवा देती हूँ, और उसके बाद फिर हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लगी मुक्कू? तो फिर उसके बाद मुक्कू को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और एक्सरसाइज आज भी मैंने नहीं करी, कल भी नहीं करी थी, आज भी नहीं करी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे बॉडी में पेन हो रहा है ना। तो जब ये पेन ठीक हो जाएगा, आज तो कल से कम है, और कल शायद है कि पूरी तरह से ही मुझे रिलीफ हो जाएगा। हाँ बोलो। पापा ऑफिस? हाँ हाँ, पापा ऑफिस गए। तो कल शायद है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो फिर से मैं उसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी ही, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, हैबिट हो जाएगी, बॉडी भी स्ट्रेच हो जाएगी। बट अभी तो पेन हो रहा है मेरे को, तो देखती हूँ कल से होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो चलती हूँ, अभी पहले मैं मुक्को को ब्रश करवा देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं मुक्कू को ब्रश करवा रही हूँ, तो उसका पूरा ध्यान ना मोबाइल पर है कि उसकी वीडियो बन रही है। अब वो भी ना वीडियो वगैरह समझने लगी है कि वीडियो बनता है क्या कैसे, तो उसका पूरा ध्यान मोबाइल की साइड में है, वरना वो इतनी आसानी से ब्रश नहीं करवाती है। तो अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद अब मैं थोड़ी छोटी मोटी सी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि ये काम ना सुबह में क्लीनिंग के टाइम पे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अभी ये सब थोड़ा सा ये यहाँ पर जो मैं बेडशीट बिछाती हूँ उसको ठीक कर लूँगी। और मुक्को को मैंने गाजर दिया था खाने के लिए, तो वही अभी वो बैठ कर के खा रही है। तो अच्छी चीज़ है कि वो ऐसे ना रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स वो खा लेती है, तो सही रहता है। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट से डस्टिंग कर लूँगी। और यहाँ पर ये जैकेट्स मैंने धुले थे, और अपनी ब्लेज़र धुली थी, और अपने मुक्कू और हस्बैंड के ये तीनों के ये वाले जैकेट मैंने धुले थे। और वैसे भी अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, रात में अगर स्कूटी से कहीं जाना होता है तब ज़रूरत पड़ती है, तो अब ऐसा हम लोग कहीं जाते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको धो करके और इसे प्रेस करके और मैं इसे रख दूँगी। तो वही अभी इसको मैं अलट पलट करके सुखा दूँगी। तो पहले मैंने इसे उल्टा करके सुखाया था, फिर सीधा कर दिया था। अभी फिर से इसे मैं उल्टा कर दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से जो थोड़ी बहुत धूप है वो इसमें लग जाए। और मैंने ना पहली बार ही घर में ऐसे धुला था, मतलब डरते डरते ही मैं धुल रही थी कि पता चला कहीं जैकेट ख़राब ना हो जाए। पर नहीं ख़राब हुई, ईजी से बहुत ईजीली धुल गई। और यहाँ पर दूध वाले भैया दूध लेकर के आ गए थे, तो बस दूध ले लूँगी अब। सो गाइस, यहाँ पर अभी चावल चढ़ा दिया है, और यहाँ पर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। तो अभी प्याज वगैरह डाल दिया है, और अभी यहाँ पर ये टमाटर है, तो हस्बैंड ने लाए थे। अब मेरे पास ये जो बास्केट है टमाटर वाली, ये सिर्फ इतनी बड़ी है, इसमें अराउंड ½ kg या 1 पाव ही टमाटर आ पाता है, ज़्यादा टमाटर नहीं आते हैं। देखती हूँ इनको मैं कहाँ रखूँगी। और कल ही सब्जियाँ आई हैं, तो जो सब्जी वाली बास्केट है वो भी पूरी भरी हुई है। तो अभी देखती हूँ कहाँ मैं इन टमाटरों को रखती हूँ। और मटर, उस दिन इतने सारे मटर मैंने छीले थे ना, वो अभी ख़त्म हुए नहीं थे कि हस्बैंड ने फिर मटर ला करके रख दिया है। तो देखती हूँ इन मटर को भी मैं क्या करती हूँ, कुछ तो बना करके इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। और अभी मैंने यहाँ पर ये साग निकाल करके रखा है, ये बथुआ साग है, तो इसे भी मुझे अभी तोड़ लेना है, क्योंकि शाम को मैं साग चावल बनाने वाली हूँ। हस्बैंड ने बोला था कि शाम को आज साग चावल बनाना, तो साग चावल बनाऊंगी।
बाकी मुक्कू के लिए दाल अभी फ्राई कर रही हूँ। मेरे लिए तो कटहल की सब्जी है तो उसी से हो जाएगा। इतनी भूख लगी है तुमको? खाने दो, टमाटर खाने दो। अच्छा रुको, बन जाएगी, इधर खाना बन रहा है तब तुमको देती हूँ। टमाटर खाओगी? टमाटर टमाटर खाओगी? टमाटर खाए। अच्छा सो गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैंने यहाँ पर मैंने साग जो है छोंक दी है, वो बनाने के लिए बन रही है। और भिंडी यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है, तो मुक्कू के लिए मैं भिंडी बनाऊंगी, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया हुआ है और मेरी चाय भी बन गई है। तो अभी चाय पी करके मैं जाऊंगी पार्क में मुक्कू को लेकर के थोड़ा देर के लिए, वहाँ पर वो खेल लेगी। फिर मैं वहाँ से आऊँगी तो मैं भिंडी बना दूँगी मुक्कू के लिए। जब तक कि राइस होगा तो भिंडी भी हो जाएगा। और वैसे भी भुजिया वगैरह गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। तो फिर मैं वहाँ से आऊँगी तो फिर मैं भिंडी बनाऊँगी और चलती हूँ। तब तक अपनी चाय पी लेते हैं उसके बाद, और यहीं पर अपने वीडियो को एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।